दोस्तों आइए बात करते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूब की कास्टिंग करते हैं। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर की कास्टिंग करते हैं तो उसके साथ उसी कंक्रीट का सैंपल लेते हैं और क्यूब को कास्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब को तोड़ते हैं और उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। यानी कि जितना उस क्यूब का स्ट्रेंथ होता है उतना ही जो हम स्ट्रक्चर कास्ट किए रहते हैं उस डेट में उस स्ट्रक्चर का जो है भी स्ट्रेंथ होता है। दोस्तों यदि क्यूब का स्ट्रेंथ कम होता है, क्यूब का स्ट्रेंथ जो है वो फेल होता है, तो हम मानते हैं कि जो भी कंक्रीट हम उस स्ट्रक्चर में यूज किए हैं वो कंक्रीट फेल है, वो कंक्रीट सही नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। और यदि कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा आता है, ज़्यादा आता है, तो हम ये मानते हैं कि वो गुड क्वालिटी की कंक्रीट है और वो स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे हैं, उसमें जो है अच्छी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि उस क्यूब को जब हम तोड़ते हैं तो 24 घंटे में उसकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, यानी कि एक दिन में उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 दिन में उसकी स्ट्रेंथ जो है कितनी % गेन करनी चाहिए, और जो है उसके बाद 3 दिन में, उसके बाद से 7 दिन में, उसके बाद 14 दिन में, उसके बाद से 28 दिन में उस क्यूब की स्ट्रेंथ जो है, उस कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी % होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये है टाइम आफ्टर कास्टिंग, यानी कि कास्टिंग के बाद की समय ये है, और इधर दिया है कंक्रीट का स्ट्रेंथ। दोस्तों आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे बाद, यानी कि एक दिन के बाद जो है वो जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वह 16% तक जो है वो गेन करनी चाहिए। यदि हम 24 घंटे बाद उसको टेस्ट करें, चेक करें, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वह 16% आनी चाहिए। जनरली हम लोग 7वें दिन और 28वें दिन चेक करते हैं, लेकिन इतने 24 घंटे के बाद इतना % जो है स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि 48 घंटे के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद। दोस्तों 2 दिन के बाद 30% स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट गेन करनी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद जो है 40% जो है कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ है वो गेन करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 7 दिन बाद, तो 7वें दिन बाद जो है 65% जो है स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो गेन करनी चाहिए। दोस्तों सपोज कीजिए कि यदि हम लोग M30 ग्रेड कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, तो 7वें दिन बाद जो है, 7वें दिन बाद उसकी जो स्ट्रेंथ 65% हमको मिलनी चाहिए। यहाँ पे M फॉर मिक्स्ड हो जाता है और ये 30 हो जाता है कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो M30 का हमको 65% जो है 7वें दिन बाद आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं M30 का 65%। आइए 30 × 65 = अपन 100, यानी कि 19.5, यानी कि M30 का जो है 7वें दिन बाद स्ट्रेंथ जो है 19.5 Nm/mm² आना चाहिए 7वें दिन बाद। अब जो है स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्यूब का स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग CTM मशीन के द्वारा निकाल करके और देखेंगे। दोस्तों उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि 14 दिन के बाद, दोस्तों 14 दिन के बाद जो है वह 90% स्ट्रेंथ जो है वो गेन होना चाहिए कंक्रीट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 28 दिन के बाद, आफ्टर 28 डेज, तो 28 दिन के बाद जो है वो 99% जो है स्ट्रेंथ गेन होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि M30 ग्रेड का कंक्रीट है, तो 28 दिन के बाद जो है, 28 दिन के बाद जो है कितना 99% जो है वो स्ट्रेंथ गेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम 99% निकालें, M30 × 99/100, तो यानी कि 29.7, यानी कि 28 दिन के बाद जो है 99% स्ट्रेंथ, यानी कि 29.7, इससे जो है कम नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि Nm/mm² में
29.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्यूब जो है वो पास है और जो हमारी कंक्रीट है वो गुड क्वालिटी की है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है CTM मशीन द्वारा, उसके बारे में। बने रहें हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।